Good afternoon to all of you. Welcome to my YouTube channel MK Classes. I am your teacher Manish Kumar. As well you know, we have done question number 1, 2, 3, 4 in previous class. So I will start in this section. Question number 5. From the choice given below, choose the equation whose graph are in the figure 4.6 and figure 4.7. आपको यहाँ पर दो फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस वन, और आपसे कहा गया है आपको इनमें से वो इक्वेशन चुननी है जिसके लिए इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रहा होगी, ये ग्राफ क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो. इट मींस जो उस पर पॉइंट्स देखो लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है गिवन, सेकंड पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट ये है. अगर इनमें से जो भी इक्वेशन इन पॉइंट्स को लाई कर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, उसको हम कहेंगे वो क्या है, वो उसी इक्वेशन के लिए ये वाला ग्राफ क्या कर रहा होगा, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होगा. ठीक है, हमें यही बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, इसमें से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट आप सेल्फ से करेंगे. आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, आपको इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं. ठीक है, और आपको कुछ ऐसे समथिंग कोई ग्राफ करके दिया हुआ है. इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ 1, -1 और एक वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 1.1 पर, -1, 1. तो आपके पास कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट है. मैं तीनों लिख लेता हूँ. -1.1, 0, 0 एंड 1, -1. ये 3 पॉइंट है. अब मुझे ये देखना है कि इन तीनों पॉइंट्स को कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है. तो मैं फर्स्ट के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए इक्वेशन क्या है, y = x. आप भी जानते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन वैल्यू है वो किसकी होती है, x की होती है. फर्स्ट वाली वैल्यू होती है x की, सेकंड वैल्यू होती है y की. तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है -1. ये क्या हुआ, डज नॉट इक्वल आया, यानी कि ये तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया. सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके लिए. ये कब, जब -1, 1 पुट किया है मैंने. अब देख रहा हूँ 0,0 पर, 0,0 चेक करते हैं. 0 = 0, इसने सेटिस्फाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, थर्ड चेक करते हैं 1, -1. अब यहाँ पर y = इक्वेशन हमारी x है, तो y की वैल्यू कितनी है, -1, x की वैल्यू कितनी है, 41. ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो इसमें से केवल हमें एक ही पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ग्राफ उसके लिए सेटिस्फाई होगा जिसके लिए तीनों पॉइंट ये ईच इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. इट मीन्स जो पहला वाला है y = x, ये ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये क्रॉस हो गया. ठीक है, अब हमें चेक करना सेकंड वाला. सेकंड है x + y = 0. चेक करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका x + y = 0. तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, -1, +1. पुट कीजिए, -1 + 1 = 0. 0 = 0 सेटिस्फाई कर रहा है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया. सेकंड पॉइंट x + y को इक्वेशन को हमें चेक करना है किस पर, 0,0 पर. तो 0 + 0 = 0, 0 = 0. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इसने सेकंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया. थर्ड वन इक्वेशन क्या है हमारे, x + y = 0. थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, 1, -1 = तो पहले पुट कीजिए 1 + -1 = 0. 1 - 1 = 0, 0 = 0. इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, मेरे तीनों पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इट मीन्स ये वो इक्वेशन है जिसके लिए ग्राफ क्या है, सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है हमारी, सही है. इसमें यही पूछा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो. आपको इसमें चॉइस करनी है, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन बिलो फिगर पॉइंट, जिसका ये ग्राफ हो. यानी कि सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है, ये ग्राफ है. एक क्वेश्चन हम चूज कर लिया. सिमिलरली आप इसके लिए ट्राई करके देखेंगे, एक बार इसके लिए ट्राई करके देखेंगे. जिसके भी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन तीनों पॉइंट्स को जस्टिफाई कर देगा, उसी के लिए क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. ठीक है, एक वर्क हो रहा है. ठीक है, किसके द्वारा, एक फोर्स के द्वारा कोई वर्क किया जा रहा है जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, ट्रेवल बाय द बॉडी. एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. आपको क्या करना है, इसको 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट.
आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या लेट करके, कि आपको ये लेट करना है कि जो उसकी जो फोर्स है वो उस पर जो फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट वैल्यू लग रही है, वो कितने की लग रही है, 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है। ऑल्सो रीड द फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। और आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको यही बताना है फोर्स जब कितना होगा, वर्क कितना होगा जब उसके पास 2 का फोर्स लग रहा होगा, अब वर्क कितना होगा जब उस पर 0 यूनिट का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने लेट कर लिया। लेट डब्ल्यू बी द वर्क, डब्ल्यू क्या हमारा वर्क है जो किया जा रहा है बॉडी द्वारा, एंड एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और एस क्या हमारा डिस्टेंस है जो बॉडी द्वारा मूवमेंट किया उसने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वर्क डन है हमारा वो क्या है, प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्स की। तो प्रोपोर्शनल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल एस। तो जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई आर्बिटरी कांस्टेंट लगाते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लगाया, फोर्स। ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोर्स बराबर वर्क टन बराबर फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन है, तो मैंने आप लिख लिया एफ इंटू एस। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है किस इक्वेशन के लिए, कि वैन फोर्स कितना हो 5 यूनिट। तो मैंने क्या किया, फोर्स के लिए क्या पुट कर दिया, 5 यूनिट पुट कर दिया है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसी नहीं बनेगी आपकी, अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि यहाँ पर क्या होता है, वाई होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स होता है। अब आपके पास एक इक्वेशन है, आप इसको चाहे कंसीडर ऐसे कर लीजिए, अगर इसको आप एस कंसीडर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई लिखना पड़ेगा। अगर आपको डब्ल्यू और एस में सोल्व कर रहे हैं तो आपको एस और डब्ल्यू सोल्व करना पड़ेगा। आप जानते हैं क्या चाहिए, आपको मिनिमम एटलीस्ट 3 वैल्यूज चाहिए। अब आप यहाँ पर एस की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, सपोज कीजिए मैंने 0 पुट की यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मुझे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा कि W इक्वल टू 5 इंटू 0। तो मुझे वर्क कितना मिला, 0। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो, ट्रेवल डिस्टेंस 0 हो, तो मेरा वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। एक पॉइंट मिल गया मुझे। अब मैंने वैल्यू पुट की 1, मैंने ट्रेवल डिस्टेंस कितना मान लिया, 1। तो 5 इंटू 1, तो वर्क डन कितना हो गया, 5 यूनिट। तो मुझे कितना मिल गया, 5 मिल गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर 2 रख सकता हूँ, नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूँ, कोई भी पुट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू पुट की, तो मेरा वर्क कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब मुझे वैल्यूज मिल गई हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ आप इजीली रिप्रेजेंट करना जानते हैं, अब आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वाई वैल्यू वाली कौन सी है आपकी, डब्ल्यू। तो वाई वैल्यू कौन सी रखते हैं हम, एक्स वैल्यू होती है और ये वाई वैल्यू होती है। ध्यान रखना, स्पीड हम ऊपर वाली डिस्टेंस पर लेंगे और जो वर्क डन होगा उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, आई होप इसका आप ग्राफ बना लेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और पूछे थे कि आपको वर्क डन बताना है कब, जब फोर्स कितना हो 2 यूनिट हो और फोर्स कितना हो 0 यूनिट हो। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, वर्क बताना है जब, देखो हमारी क्वेश्चन कितनी है 5s, तो वर्क डन कितना हो गया आपके पास, वर्क किसने दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है 5, सॉरी आपको यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है। आपसे वर्क डन पूछा है जब उसकी डिस्टेंस कितनी हो 2 यूनिट, तो वर्क कितना होगा 10 यूनिट। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट पूछा है कि अगर ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो 0 यूनिट हो, तो वर्क कितना होगा, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 यूनिट वर्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। किसी स्कूल की 2 स्टूडेंट हैं, यामिनी और फातिमा। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। भूकंप के कारण जो भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए उन्होंने कितने रुपए फंड पैसे पे किए हैं, 100 रुपीज को उसको उसने फंड में सबमिट किए हैं। ठीक है, उसके लिए कंट्रीब्यूट किया है। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई कर रहा हो। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स। उसने देखो खुद हमें दिया हुआ है क्या, कि आपका क्या लेट कर लेंगे, एक की वैल्यू एक्स लेट कर लेंगे और एक की वैल्यू वाई लेट कर लेंगे, और आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और आपको उसका ग्राफ भी बनाना है। तो आपने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी एक्स रुपीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी वाई रुपीज। मैंने दोनों को एग्जैक्ट बता दिया कि यामिनी का इतना पैसा अमाउंट है और फातिमा का इतना अमाउंट है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलकर कितना अमाउंट किया है, 100 रुपीज किया है। अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन के लिए वैल्यूज निकालनी है। सपोज करो आपने यहाँ पर वैल्यू रख ली 20, ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो आपको यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 20 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो वाई यू विल बी गेट इक्वल टू 80। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 20 हो रही, तो वाई की वैल्यू आपको क्या मिली 20। आप यहाँ 40 पुट करेंगे तो आप जानते हैं 100 माइनस 40
आप पर दिखाना है यहाँ पर करके 40 प्लस वाई, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, तो y इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज 60। आप यहाँ पे आपके रख रहे 60 रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिमिलरली क्वेश्चन मिल गया। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, आपको सिमिलरली ग्राफ ड्रॉ कर लेना। हाँ, आपको इसमें ध्यान रखना है, देखो आपकी जो वैल्यूज है 100 तक जा रहा है, तो आपको 100 तक वैल्यू करने के लिए बहुत लंबी पड़ेगा। तो आज जो आप स्केल मानेंगे, आप मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट, यानी कि जब आप 1 सेंटीमीटर की कट लगाते हैं ना, तो आप यहाँ पर काउंटिंग कैसे करेंगे 20, 40, 60, आप काउंटिंग ऐसे लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ऐसी कंट्रीज जो कनाडा और यूएसए जैसी कंट्री हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। वेरेस इन कंट्री एज लाइक इंडिया, जैसे एक इंडिया कंट्री है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को किसमें मेजर करती हैं, इन सेल्सियस। Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है जो फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। आपको जो डिग्री सेल्सियस है उसको क्या मानना है, एक्स एक्सिस लेट करना है, और जो फारेनहाइट है उसको क्या लेट करना है, वाई एक्सिस लेट करना है, और आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया हुआ है, 32 को नेगेटिव में लेकर आया हूँ, यहाँ पर कितना हो गया 9/5 सी। अब मुझे सी के साथ ये वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स वैल्यू, एक्स को मुझे फिक्स करना है। तो इस मीन्स मुझे यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इधर आकर क्या बन गया 5/9। अब आपके पास जो इक्वेशन आ गई, ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक फिगर ड्रॉ करना है। तो आप इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, -5 पुट करना और -5 पुट करना, तो आपको y की एग्जिट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। आप सिमिलरली क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। अब पॉइंट को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले स्केल चाहिए होगा। क्वेश्चन में खुद का है, जो एक्स एक्सिस है उसको आप क्या मानेंगे, डिग्री सेल्सियस मानेंगे, जो वाई एक्सिस है उसका क्या मानेंगे, फ़ारेनहाइट मानेंगे। तो मैंने जो स्केल है वही लेट कर लिया कि जो मेरी डिस्टेंस होगी 1, उसको मैं मानूंगा एक्स एक्सिस पर 10 डिग्री सेल्सियस, और उस पर मानूंगा वाई एक्सिस पर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ये लिखना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे इजीली। आपके पास पहले वैल्यूज पुट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको ऊपर लिखना, यस से अलग लिखना, यहाँ पर लिखना, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ आएगा। इसके बाद आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, लाइक इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट में दिया हुआ है क्या, आपको डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 30, तो बचा फ़ारेनहाइट। तो आपको फॉर्मूला गिवन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। वैल्यू पुट करनी है केवल आपको 30 प्लस 32, 5 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32, 5 और 2 6, 8 और 3 5 और 3 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको मिल गया, आपको डिग्री सेल्सियस में दिया था, आपने उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, फ़ारेनहाइट में। सिमिलरली आपको क्वेश्चन आपकी बार किया, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा है, इजीली कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन डिफरेंट दिए हुए हैं। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, एक बार क्या करना है, आपको डिग्री सेल्सियस लेना है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। एक बार आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट डिग्री लेना है, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, सिमिलरली आपको इसमें पूछा इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इसमें पूछा है क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वल लेकर चल लेंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कितने डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाएगा। ये आपको 5th पार्ट में करना है। ठीक है, कि आप क्या लेट करके चलेंगे, आप लेट करके चलेंगे डिग्री की, जो डिग्री सेल्सियस हमारे फ़ारेनहाइट के इक्वल है, तो आप या तो सेल्सियस में इसको कर लीजिए या इसको फ़ारेनहाइट में कर लीजिए। ठीक है, वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो आज के लिए तो इतना ही। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस देना ना भूलें। हैव ए गुड डे।